हमारा मस्तिष्क एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो अदृश्य तरंगों के द्वारा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और यह ऊर्जा हमारे विचारों और भावनाओं से अदृश्य तरंगों के रूप में निकलती है और ब्रह्मांड में फैली हुई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये कोई मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है। आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में तो पता ही है, जो धरती पर मौजूद सभी चीजों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। देखिए, जब आप बार बार अपनी गरीबी या असफलता के बारे में सोचते हैं तो आपके सोच से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश करती है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से यदि कभी कभार आपको सक्सेसफुल बनने का अवसर भी मिलता है तो कमजोर आत्मविश्वास के कारण आप सोचने में ही उस अवसर को गवा देते हैं। वहीं जब आप बार बार अमीरी या सफल होने की बात सोचते हैं तो आपके विचारों से निकली हुई सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से इच्छा शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश भेजने लगती है कि मुझे यह चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपका कॉन्शियस माइंड एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। सोचो कि आपका अपने दिमाग और आपके शरीर पर इतना कंट्रोल हो कि आप अपनी मृत्यु कब और कैसे होंगी वो खुद डिसाइड करो। बात है साल 7 मार्च 1952 की। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक होटल में अपनी अंतिम स्पीच देने के बाद परमहंस योगानंद जी ने हजारों लोगों के सामने समाधि ले ली। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि 20 दिनों बाद डॉक्टर्स द्वारा उनकी बॉडी को चेक किया गया और पाया गया कि 20 दिनों के बाद भी उनकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आया, जो एक इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी में देखा जाता है। परमहंस योगानंद जी ने न केवल भारत में बल्कि वेस्टर्न कंट्री में भी मेडिटेशन और क्रिया योग का मार्गदर्शन दिया था। लाखों की संख्या में देश और विदेश में लोग उनके अनुयायी बने थे। उनके द्वारा लिखी गई बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी उनकी बुक से प्रभावित हुए थे। परमहंस योगानंद जी के मुताबिक डिवाइन कॉन्शियसनेस में आपको यह अनुभव होता है कि आत्मा रूप में आपके कोई हाथ, पैर, आंखें अथवा कान नहीं है और न ही आपको इन शारीरिक अंगों की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आप इन शारीरिक अंगों का उपयोग कर सकते हैं। केवल मानसिक शक्ति के द्वारा सुनना, देखना, सूंघना, स्वाद एवं स्पर्श करना संभव है। और कॉन्शियसनेस की ऐसी अवस्था काल्पनिक नहीं है बल्कि एक वास्तविक अनुभव है, और ये सारी सिद्धियां आपको क्रिया योग से प्राप्त होती है।